डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे देश में, हमारे घरों में, हमारे समाज में। क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये औषधि हमें उस डायबिटीज से बचा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले बताया, सभी बीमारियों का जो कारण है मिथ्या आहार विहार है। शुगर भी या डायबिटीज भी उन रोगों में से ही है जो मिथ्या आहार विहार से होती है। जिनका पेट खराब रहता है, जिनको एसिड बनता है, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन रहती है, उन लोगों को ये बीमारी होने की पूरी पूरी संभावना होती है। जिनका पेट ठीक रहता है, डाइजेशन ठीक है, उनको कभी शुगर हो नहीं सकती, एक्सेप्ट जो जेनेटिक केस है। इन वेरी वेरी रेयर केस जो जेनेटिक केस है। अदरवाइज इस समाज में जितने लोगों को शुगर हो रही है, उन सभी का पेट खराब की पहले हमें हिस्ट्री मिलती है। एंड जब तक उनका जो पेट ठीक नहीं होगा, ठीक है, रूट काज और डिजीज ठीक नहीं होगा, तो वो शुगर बनने की संभावना बनी रहेगी। तो नेक्टर हमारे का काम है बॉडी को डिटॉक्स करना, क्लीन करना। जब ये नेक्टर बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, आपके गट को साफ कर देगा, रूट काज ऑफ एसिडिटी ठीक कर देगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देगा, तो बीमारी बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। शुगर बनने की, नॉट शुगर की और बीमारियों की संभावना खत्म हो जाएगी। इस प्रकार नेक्टर ये हमारी डायबिटीज को बिल्कुल ठीक भी कर सकता है और होने से तो पक्का रोक सकता है। ये डॉक्टर साहब, आपने बात की डिटॉक्सिफिकेशन की, तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, तो क्या वो भी डायबिटीज से बचा सकते हैं? नहीं, ऐसी अगर वो बचा सकते होते तो अभी डायबिटीज इतनी महामारी नहीं बन सकती। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक लेवल होता है। एक पाइपलाइन के अंदर, जैसे हम कुछ खा लिया तो हमें टॉयलेट खुल के आ गई, अब पंचकर्मा भी टॉयलेट भी करवाते हैं, वमन भी करवाते हैं, ठीक है, तो वो जो इंट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स है उनको नहीं छेड़ पाते। एक्स्ट्रा सेलुलर जो पाइपलाइन में टॉक्सिन पड़े वो डिटॉक्स हो जाते हैं, हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। पर हमें तो रस भी डिटॉक्स करना है, रक्त भी डिटॉक्स करना है, मांस भी डिटॉक्स करना है, मेद भी डिटॉक्स करना है, अस्थि भी डिटॉक्स करनी है, बोन मैरो तक का लेवल डिटॉक्स करना है। उसके लिए हमें ये निर्वृत्त संतापीय रसायन ही ऐसा काम कर सकता है। सभी प्रोडक्ट जो डिजीज स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक रसायन है वो उस लेवल की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा निर्वृत्त संतापीय रसायन, ये जो दिव्य रसायन ट्रू नेक्टर है, ये नेचुरल इम्यूनो मॉड्यूलेशन के जरिए, क्योंकि ये बॉडी के स्कैवेंजर सेल्स जो है उनको फीड करता है, जो बॉडी के अपने सफाई सेवक है। जब बॉडी के सफाई सेवक हमारे टिश्यू में, ब्लड में, बोन मैरो में और यहां तक कि लिम्फेटिक सिस्टम जो बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम, उसको भी ओपन रखता है, उसको भी रिपेयर करता है, वो सिस्टम भी बना के रखता है। तो इसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन का लेवल है वो अलग है, डिफरेंट है। इसीलिए ये हमें डायबिटीज होने से बचा सकता है। और सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, किसी भी बीमारी से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है, डायबिटीज से बचाने का एक रसायन हमें मिला आपके द्वारा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आता है, जिसे एक बार शुगर हो जाती है वो क्योर नहीं होती, क्या ये ट्रू नेक्टर ऐसा व्यवस्था कर सकता है कि उस शुगर को क्योर कर दे? ऐसा है जी, ये आपकी बात ठीक है कि एक बार परमानेंट डैमेज हो जाए, पैंक्रिया इंसुलिन बनाना अगर बंद कर दे, उसके बाद पैंक्रिया को दोबारा इंसुलिन बनाने के लिए चालू नहीं किया जा सकता। अगर पैंक्रियाटिक सेल्स डिसफंक्शनल स्टेज में है, मतलब वो बना सकते हैं पर बना नहीं पा रहे, जिंदा है, उस अवस्था, अर्ली स्टेज, उस अवस्था में जब हम नेक्टर शुरू करते हैं, तो जो भी कारण होता है जिस वजह से पैंक्रियाटिक सेल डिसफंक्शन हुए हैं, वो कारण का निवारण हो जाएगा। जैसे हम बोल चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि कैसे ये हमारा जो ट्रू नेक्टर है, ये कारण बीमारी की वजह पे काम करके, कारण का निवारण करके बीमारी को खत्म कर सकता है। ये काम डैमेज से, पैंक्रियाटिक सेल के परमानेंट डैमेज से पहले अगर हो जाए तो शुगर ठीक हो सकती है। लेकिन हम फिर भी कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि ये शुगर ठीक करता है। ये अर्ली स्टेजेस ऑफ शुगर को रिवर्स कर सकता है, डैमेज से पहले। डॉक्टर साहब, ट्रू नेक्टर जो शुगर के पुराने मरीज हैं उनमें कैसे सपोर्ट कर सकता है, उनकी क्या हेल्प कर सकता है? आपने देखा होगा शुगर के मरीज जितने भी हैं वो सारी जिंदगी दवाइयां खाते खाते उनको ऐसा महसूस, वो दवाई दी जाती है उनकी रीडिंग ठीक करने के लिए, और जो रीडिंग ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है वो ब्लड में से शुगर को बाइंड करके सेल में डिपॉजिट करती जाती है, और फिर उन दवाइयों की साइड इफेक्ट्स की वजह से
किसी की आंखों की रोशनी कम हो रही है, किसी की पैरों की काटने की नौबत आ जाती है, किसी के हाथों को काटने की नौबत आ जाती है, गैंग्रीन हो सकता है, किसी को गुर्दे फेलियर का डर रहता है, हार्ट अटैक का डर रहता है, ब्रेन स्ट्रोक का डर रहता है, कमजोरी तो सबके अंदर आ जाती है। ठीक है, ये सारा जो सिस्टम है, ठीक है, वहां पर जब हम नेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये नेक्टर हमारे इम्यूनिटी और उनका ये सारी ब्लॉकेज आने की वजह से इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। जैसे ही ये रसायन, ये ट्रू नेक्टर साथ में जोड़ा जाता है तो उनकी जो अंदर जमी हुई शुगर है, जो सर्कुलेशन ब्लॉक हो रखी है, जो सेलुलर वीकनेस है, वो ठीक होना शुरू हो जाती है। जब वो ठीक होना शुरू हो जाती है, सेलुलर फंक्शन, वेस्कुलर फंक्शन जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो जो अगली कॉम्प्लिकेशंस आनी है जिसका उनको डर रहता है, अगली बीमारियां अगली जो डैमेज होना होता है, जैसे कि हम सुनते हैं जिसको शुगर होती है उसको लिवर की भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, लिवर उसकी किडनी भी खराब होती है, उसके इंटेस्टाइन्स भी कमजोर होती है जी, उनको किडनी डैमेज का खतरा हमेशा बना रहता है, आंखों की रोशनी का खतरा बना रहता है, और गैंग्रीन का खतरा बना रहता है, ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का खतरा। आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट को हार्ट डिजीज होने का खतरा जो है बाकी लोगों से 100% ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही। ऐसी अवस्था में जब नेक्टर दिया जाता है तो वो खतरे कम हो जाते हैं, और अगर नेक्टर का सही तरीके से इस्तेमाल करे, इम्यूनिटी जो है उसको जागृत कर ले, तो वो जो ये सारे खतरों से वो बच सकते। और हमने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत बड़े बड़े टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं जहां पर डॉक्टर्स ने डायग्नोस्टिक एम्पुटेशन बोल दिया गया कि ये एम्पुटेशन होगा, पैर होगा, हमने उनको बचाया।